इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि अंग्रेज जीत जाते हैं 1764 में बक्सर के युद्ध में। और उसके बाद क्लाइव दो संधि करता है मुग़ल सम्राट के साथ और एक अवध के नवाब के साथ 1765 में, इलाहाबाद की संधियाँ। और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका राज हो जाता है, बंगाल के ऊपर स्टार्ट हो जाता है राज्य। और फिर यहाँ पर बंगाल में स्टार्ट होता है द्वैत शासन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है। द्वैत शासन का मतलब क्या है? द्वैत शासन को इंग्लिश में बोलते हैं डायरकी, DYARCHY, या फिर ये कई बार आई भी होता है, डायरकी। इस डायरकी का मतलब है, द्वैत का मतलब है दो शासन, यानी कि जो राज्य का जो निजामत का होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का काम होगा, वो किसे देखना था? वो देखना था नवाब को। और जो दीवानी का काम था, दीवानी यानी कि जो कर वसूलने इत्यादि का आदि का काम था, वो किसके अधीन आ गया था? वो आ गया था कंपनी के अधीन। यानी कि जो पैसे का काम था, जिससे पैसे की कमाई थी, इनकम थी, वो कंपनी ने अपने पास रख लिया, क्योंकि अंग्रेजों की यही भारत में लूट मार की नीति थी। और जो प्रशासन का काम था वो सौंप दिया नवाब के पास। यानी कि आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गाय है और गाय के जो मुंह वाला हिस्सा है, जो जिससे खाना खिलाया जाता है और खर्चा होता है, वो किसके पास आ गया? नवाब के पास, बंगाल के। और जो दूध थन वाला हिस्सा है, जिससे दूध मिलता है, जिससे मलाई मिलती है, वो किसने रख लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले कि जो बंगाल में द्वैत शासन था वो किसने लागू किया? क्लाइव ने, क्योंकि बंगाल का गवर्नर कौन था 1765 से 1767 के बीच में? क्लाइव। एक क्वेश्चन क्या आता है कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? ये लियोनेस कार्टिस थे, इनकी ये दिमाग की उपज थी, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, द्वैत शासन के बारे में। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बक्सर के युद्ध के बाद कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो था मुबारक उद्दौला। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये द्वैत शासन ऐसे कंपनी को क्या क्या लाभ हुए और क्या क्या हानि हुए? इसके लाभ कंपनी को ये हुए कि बहुत सारे, इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, इससे बहुत ज़्यादा इनकी कमाई हुई, भारत में इनकी जड़ें और बहुत ज़्यादा मजबूत हुई, ये आर्थिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। लेकिन भारतीयों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे भारत में शोषण की नीति इनकी जो थी वो प्रारंभ हो गई। भारत में इसके बाद एक के बाद एक बहुत भयंकर अकाल पड़े, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। और बाद में क्या होता है? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन का अंत कर दिया। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुरू किसने किया था? क्लाइव ने, और अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके जो द्वैत शासन के देश के बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और जो इंग्लैंड में जो उनकी अथॉरिटी थी, जो संसद थी, वहाँ पर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर वो लगाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए, रेगुलेशन में लाने के लिए, फिर उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उसे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे।